जय मसीह की प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबके साथ हमेशा बना रहे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने चाहा है कि आज मैं प्रभु के वचन को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ और प्रभु के वचन के द्वारा आज हम बात करेंगे। आज हम जानेंगे यूहन्ना की किताब से कि आखिर प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं, आखिर प्रभु आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना कितना ज़रूरी है, परमेश्वर के जीवित सामर्थी वचन को पढ़ना कितना ज़रूरी है, उसको समझना कितना ज़रूरी, उस पर चलना कितना ज़रूरी है। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने वीडियो को ज़रूर देखा होगा और वीडियो के द्वारा आप सब ज़रूर आशीषित होंगे। अगर नहीं देखा प्लीज़ ज़रूर जाके उसे ज़रूर देखिएगा चैनल पे, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हालेलुया। और आज हम जानेंगे यूहन्ना की किताब से। यूहन्ना की किताब, उसका 4 अध्याय। हालांकि आपने कई बार इन वचनों को पढ़ा हुआ है, फिर भी प्रभु आज हमसे कुछ अलग तरीके से बात करना चाह रहे हैं, कुछ हमें सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो आइए हम शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें टाइम दिया है, ये समय दिया कि हम सब मिलकर प्रभु जी आपको महिमा दें। और पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य वचन से जाने कि आपकी इच्छा क्या है। आपने हमारे जीवन को चुना है खुदावन, हमें चुना है, हमारे जीवन में आपकी मर्ज़ी क्या है प्रभु, वचन से हम जानने पाएँ, वचन को पढ़ने, समझने और समझाने की शक्ति सामर्थ्य ताकत देना प्रभु। यीशु मसीह आपकी अगुवाई मांगते हैं, आपकी सामर्थ मांगते हैं, आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य के द्वारा आपके सामर्थ्य वचन को लोगों तक पहुंचाने पाए। और जो लोग इस वचनों को सुनने पाए वो सभी आशीषित हों, उनके घर के बंधन टूटे, बीमारियों के बंधन टूटे, दुष्ट आत्मा का बंधन टूटे, वो आज़ाद किए जाएं, उद्धार प्राप्त करें, पापों से गुनाहों से बचाए जाएं। प्रभु ये आपका सामर्थ्य वचन उनके जीवन को बदलने वाला बन सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। चलिए हम शुरू करेंगे यूहन्ना की किताब और उसका 4था अध्याय। हालेलुया। यूहन्ना किताब 4थे अध्याय में हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। एक सामरी स्त्री, एक सामरी स्त्री और यीशु मसीह, इन दोनों का जो है बातचीत दिखाया गया है। यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बीच बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। और किस तरह से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई है और यीशु मसीह ने क्या संदेश दिया और कैसे उस स्त्री का जीवन बदला, आज इस पूरे विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तो चलिए अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, उसके 4थे अध्याय से अगर हम पढ़ते हैं, 4थे अध्याय के 5वें पद से अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। हालेलुया। सामरिया एक नगर था और उस नगर से जाना यीशु मसीह को अवश्य था, क्योंकि 30वें पद से अगर हम पढ़ें तो लिखा है, तब यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। यहूदिया को यीशु मसीह छोड़ देते हैं और गलील को जाने लगते हैं, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। 4थे पद में पढ़ते हैं। हालेलुया। तो आखिर सामरिया से जाना अवश्य क्यों था? मालूम है, सामरिया से जाना अवश्य इसलिए था क्योंकि सामरिया में कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे तरह के लोग रहते थे जिनको सुसमाचार सुनाना जरूरी था, जिनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। तो क्या यीशु मसीह का ये सफ़र सामरिया से होकर जाना, क्या वो सफल रहा? आइए हम देखते हैं। उस 5वें पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए वह सुखान नामक सामरिया के एक नगर तक आया तो उस भूमि के पास है जो जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। याकूब ने पुत्र यूसुफ को दिया था, उस भूमि के पास है, और वो सामरिया नगर में वो यीशु मसीह आया। और लिखा हुआ 6ठे पद में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और याकूब का कुआं भी वहीं था। जी हाँ, याकूब का कुआं भी वहीं था। और यीशु मार का थका हुआ और उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और यह बात 6ठे घंटे के लगभग हुई। हालेलुया। यीशु मसीह रास्ते में जा रहे थे, और जब वो देखते हैं रास्ते में एक नगर पड़ता है सामरिया से होकर जाते हैं। वो जानबूझकर सामरिया नगर से होकर जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो यहूदिया से निकलकर गलील को जा रहे थे, ठीक है, लेकिन वो सामरिया से होकर जा रहे थे।
सामरिया से जाकर होकर जाने का मकसद था उनको कुछ ऐसा काम करना था जिनके द्वारा बहुत लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली थी। और जैसे हम देखते हैं वो जा रहे होते हैं, रास्ते में एक कुआं मिलता है और वो थक गए और कुएं के पास बैठ जाते हैं। और जैसे ही बैठ जाते हैं, बैठे हुए, ये लिखा हुआ है छठे घंटे के बाद लगभग ये बात होती है। छठे घंटे का मतलब हुआ लगभग दोपहर के 12 बजे। छठे घंटे का मतलब तो लगभग दोपहर के 12 बजे, यानी कि सोचिए कड़कती धूप है, कड़कती धूप, और धूप में यीशु मसीह थक गए और कुएं के पास बैठ गए हैं दोपहर के टाइम में। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, प्रभु महान है। और लिखा है इतने में एक सामरी स्त्री आई और जल भरने के लिए आई, क्योंकि वे यीशु मसीह कहाँ बैठे थे? कुएं के पास बैठे थे। और उतने में ही एक सामरी स्त्री आती है जल भरने के लिए, क्योंकि वो कुआं ऐसा था जिसमें पानी भी था और वो कुआं से वो पानी भरने के लिए आती है। याद रखिएगा, ध्यान सुनिएगा, वो एक दोपहर का टाइम था, लगभग 12 बज रहे थे और उस समय दोपहर के टाइम एक स्त्री आती है, वो पानी भरने के लिए आती है और घड़ा लेकर पानी भरने के आती है। और तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, यीशु मसीह ने उससे कहा, 7वें पद को अगर हम पढ़ें तो लिखा है, यीशु मसीह ने उससे कहा मुझे पानी पिला। क्या कहा? मुझे पानी पिला। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन लेने के लिए मोल लेने के लिए गए थे। यीशु मसीह अकेला है, चेले साथ में नहीं है, यीशु मसीह अकेले हैं और वहाँ पर स्त्री आती है। अब ध्यान समझिएगा, यीशु मसीह एक यहूदी हैं और जो स्त्री है वो एक सामरी स्त्री है। अब उस समय ऐसा था कि ये लोग नीची जाति समझे जाते थे, सामरी के लोग, और यहूदी ऊंची जाति मानी जाती थी। यहूदी लोग इस सामरी लोगों से कोई भी व्यवहार नहीं रखते थे, ना उनके यहाँ विवाह करते थे, ना उनसे कोई मेल जोल रखते थे, ना उनसे कोई बातचीत करते थे। और पुरुष से ही बातचीत ना था, तो सोचिए स्त्री से क्या ही बातचीत होगा, है ना। तो स्त्री से तो बातचीत करना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने पहल की और यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा मुझे पानी पिला। किस स्त्री से? जो पानी भरने आई है, क्योंकि उसके चेले खाना लेने गए थे। फिर 9वें पद में देखते हैं, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, अरे तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? हालेलुया। वो स्त्री जो सामरी स्त्री है वो कह रही है तू यहूदी होकर, क्योंकि यहूदी लोग तो सामरी से कोई व्यवहार ही नहीं रखते, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि जो तुझसे ये कह रहा है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि वो सब छोड़, ऊंची जात नीची जात छोड़, पहले सुन मेरी बात। यीशु मसीह कहते हैं कि सुनो, अगर तू परमेश्वर के वरदान को तुम जानते और तुम ये जानते कि जो तुमसे ये कह रहा है मुझे पानी पिला, अगर तुम उससे जानते कि जो तुमसे कह रहा है मुझे पानी पिला, तो तुम उससे खुद मांगते वरदान और वह तुम्हें जीवन का जल देता। हालेलुया। तो उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यीशु मसीह से उस स्त्री ने कहा, अच्छा तो तू मुझे जीवन का जल देगा? यीशु मसीह से उस स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु तेरे पास जल भरने के लिए तो कुछ है भी नहीं और कुआं तो इतना गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? हालेलुया। वो देख रहे यीशु मसीह के पास कोई घड़ा तो है नहीं, कोई बाल्टी तो है नहीं, कोई सामान तो है नहीं, कोई किससे वो पानी निकालेंगे? वो स्त्री ना समझी थी कि यीशु मसीह किस जीवन के जल की बात कर रहे हैं। वो आत्मिक जीवन के जल की बात कर रहे हैं, वो अभी भी शारीरिक जीवन के जल की बात सोच रही है। वो सोच रही है कुआं इतना गहरा है और यीशु मसीह के पास तो कोई बाल्टी भी नहीं है, कोई बर्तन भी नहीं है, कोई सामान भी नहीं, कैसे इतना कुआं गहरा से पानी कैसे निकाल देंगे? वो स्त्री कहने लगी, हे प्रभु, अरे तेरे पास जीवन का जल कहाँ से आया? तेरे पास तो कुछ सामान भी नहीं दिख रहा है, मुझे कोई बर्तन भी नहीं दिख रहा है। तब यीशु मसीह से कहते हैं 12वें पद में, क्या तू हमारे पिता स्त्री वो यीशु मसीह से कहती है, क्या तू हमारे पिता अब्राहम से बड़ा है, याकूब से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया? क्या तू हमारे पिता याकूब जिसने हमें कुआं दिया, क्या उससे भी तू बड़ा है क्या? और आप ही अपनी संतान और पशु और उसमें समेत उसमें से पिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा फिर से प्यासा होगा। कौन सा जल? कुएं का जल। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई ये जल पिएगा, जो कुएं का जल है, ये से जो पिएगा वो फिर से प्यासा होगा। सोचिए, हम लोग जो पानी पीते हैं वो पीते हैं और फिर से प्यास लग जाती है, फिर पानी पीते हैं फिर प्यास लग जाती है। ये जो संसारिक जल है,
उस सांसारिक जल के विषय में यीशु कहते हैं, हे स्त्री, जो तू सोच रही है कि मैं सांसारिक जल मैं तुझे दूंगा ना, क्योंकि ये जल जो कोई पिएगा वो फिर से प्यासा होगा, परंतु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु 14 पद में, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं वो जल तुम्हें दूंगा जो अनंत काल तक तुम प्यासे ना होगे। अब वो स्त्री ने कहा और लिखा, यीशु मसीह कहते हैं, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा वह एक सोता बन जाएगा। मतलब जिसको मैं जल दूंगा, अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा इस वचन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको मैं ये जल दूंगा वो तो प्यासा, उसकी प्यास बुझेगी, लेकिन वो सोता बन जाएगा। मतलब उसके द्वारा भी कई सारे लोग अपनी प्यास को बुझाने पाएंगे, वो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरेगा। और ये बात हम इसी स्त्री के विषय में पूरा होता हुआ भी हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा हुआ है, जो कोई ये जल पिएगा, जो संसारिक जल है, अगर कोई ये जल को पिएगा तो एक दिन प्यासा होगा, लेकिन जो जल मैं उसे दूंगा वो उससे वो कभी प्यासा ना होगा, ना ही अभी, ना ही कल, ना परसों, वो अनंत जीवन तक कभी भी प्यासा ना होगा, अनंत काल तक वो कभी भी प्यासा ना होने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का महान है, प्रभु सामर्थी है, वो हमें ऐसा जल देते हैं जो हमारे प्यास को बुझाता है, अनंत जीवन तक ठहरता। और ना सिर्फ हमें देगा, बल्कि हमें वो जल देगा, ना सिर्फ हमारी प्यास, बल्कि हम दूसरों के लिए भी आशीष के कारण ठहरने वाले होंगे। हालेलुया। ऐसा जल यीशु मसीह हमें देते हैं। हालेलुया। फिर 15 पद में लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और फिर जल भरने को इतनी दूर ना हूँ। हालेलुया। वो अभी भी नहीं समझी, वो अभी भी ना समझ सकी कि यीशु मसीह क्या कह रहा है। वो कह रही है, प्रभु वो जल जल्दी से मुझे दे दो, जल्दी से वो जल मुझे दे दो कि मैं प्यासी ना हूँ और पानी भरने को इतनी दूर ना आने पाऊँ। प्रभु वो जल मुझे दे दो, हे प्रभु मुझे वो जल दे दो ताकि मैं फिर से प्यास ना लगे और मैं फिर से कभी भी इतनी दूर बाल्टी लेके आऊँ, दोपहर में पानी भरने ना आऊँ। हालेलुया। अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये वाक्य जो होता है दोपहर के समय होता है, लगभग 12 बजे के आसपास दोपहर का समय था, और जानबूझकर यीशु मसीह यहाँ पर आकर बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि, और दूसरी बात याद रखिए, वो स्त्री इतनी दोपहर में पानी भरने क्यों आई? क्यों? क्योंकि याद रखिएगा वो एक सामरी स्त्री थी। हालेलुया। और एक ऐसी स्त्री थी जिससे वो खुद को दूसरे के सामने दिखाना नहीं चाहती थी। वो एक पापनी स्त्री थी। वो दोपहर में आती है ताकि सोचती है दोपहर में कुएं पे कोई नहीं होगा। देखा ना, कई बार नल पे हम जाते पानी भरने, दोपहर में जाते ताकि दोपहर में पूरा सन्नाटा हो, है ना। तो दोपहर के समय वो पानी भरने जाती है। क्यों? क्योंकि दोपहर के समय कोई नहीं होगा। और वो एक पापनी स्त्री थी, लोग उसे देखेंगे तो सुबह जाएगी तो लोग उसे पापनी पापनी कहेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे बदनाम करेंगे। इसलिए वो स्त्री जो है दोपहर में जाती है ताकि कोई उसे ना देखे और चुपचाप पानी भर के वो चली जाए। हालेलुया। अब वो स्त्री यीशु से कहती, प्रभु मुझे पानी दे दो, जल्दी से वो पानी दे दो ताकि मैं प्यासी ना हूँ और फिर से इतनी दूर मुझे पानी भरने ना आना पड़े। वो अभी भी उसी संसारिक जल की बात सोच रही है। लेकिन तुरंत यीशु मसीह कहते हैं, जा अपने पति को बुला ला। यीशु मसीह कहते हैं, जा अपने पति को बुला के ला। वो कहती है, स्त्री कहती है, मैं तो बिना पति की हूँ। यीशु मसीह कहते हैं, हाँ तूने ठीक ही कहा है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। हालेलुया। स्त्री ने, यीशु मसीह अगर हम पढ़ते हैं 17 अध्याय में, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैंने बिना पति, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो भी अब तेरा पति नहीं है, या तूने सच ही कहा है कि तू बिना पति की है। स्त्री ने उससे कहा, अरे प्रभु मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। मेरे बारे में कैसे तू जान गया? अब स्त्री का दिमाग खुलने लगा, उसकी आंखें खुलने लगी। वो अब देखने लगी, ये कोई मामूली शख्स नहीं है, ये कोई नॉर्मल शख्स नहीं है, ये कोई दुनिया का शख्स नहीं है, ये वो शख्स है जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। सच में ये बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है। इसके आगे के पद को हम जगह पढ़ते हैं, आगे चलते हैं तो लिखा हुआ है, 25 पद को सीधे पढ़ते हैं। जब 25 पद में जाते हैं तो लिखा हुआ है, ये स्त्री ने यीशु से कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त आने वाला है, जो ख्रिस्त कहलाता है वो आने वाला है। स्त्री जानती थी
कि एक मसीहा आने वाला है, एक यीशु मसीह आने वाला है। ये स्त्री कहती है, मैं जानती हूँ कि जो ख्रिस्त आने वाला है, एक है मसीह जो आने वाला है ना। तो जब वह आएगा तब हमें सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाएगा, सब बातें बताएगा। तब यीशु मसीह कहते हैं 26 पद में, यीशु मसीह उससे कहते हैं, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ, मैं जो तुझसे इतनी देर से बातें कर रहा हूँ, मैं जो तुझसे इतनी देर से कह रहा हूँ कि मैं वो जीवन का जल दूंगा जिससे तू प्यासी ना होगी, ना तू मेरे द्वारा और भी लोग भी प्यासे ना होंगे। मैं जो तुझे कह रहा हूँ कि मैं तुझे अनंत जीवन का जल दूंगा जिससे तेरी प्यास बुझेगी, बल्कि तू सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मैं जो तुझसे इतनी देर से बातें कर रहा हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही मसीहा हूँ, मैं वही मसीह हूँ। और ये स्त्री सुनती है, और जैसे ही वो सुनती है, चेले वहाँ पे आ जाते हैं, और जैसे ही वह स्त्री सुनती है, ये मसीह है, लिखा है वो अपना घड़ा वहीं छोड़कर चली जाती है। 29 पद में, 28 पद को देखें, लिखा हुआ है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। किस नगर में? उसी नगर में जहाँ से वो आई थी। और नगर में उन लोगों के पास गई जिन लोगों के सामने वो जाने से कतराती थी, जो लोग उसे देख ना लें, लोग उसे पापनी कहेंगे, उसे बदनाम करेंगे, उसके सामने उसको नीचा दिखाएंगे, उसकी बेइज्जती होगी। वो स्त्री उन लोगों के सामने गई और क्या करने लगी? अगर पढ़ते 28 पद में लिखा है, घड़ा छोड़ के चली गई और लोगों से कहने लगी क्या? आओ आओ, एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया उसने मुझे बता दिया। अरे चलो 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 चलो, कहीं यही मसीह तो नहीं? अरे तुम भी चलो, सब लोग चलो। कहीं यही यीशु तो नहीं? यही मसीह तो नहीं? यही प्रभु तो नहीं? यही उद्धारकर्ता तो नहीं? यही वो तो नहीं जो आने वाला था? यही वो तो नहीं जो अनंत जीवन देने वाला था? क्या ये वो तो नहीं जो उद्धारकर्ता? ये कहीं ये तो नहीं? ये वही तो नहीं जिसके लिए लिखा गया है वो आएगा और हमें उद्धार का मार्ग दिखाएगा, हमें उद्धार देगा? कहीं ये वही तो नहीं है जिसके विषय में लिखा है कि ख्रिस्त मसीह जो आने वाला है? कहीं वही तो नहीं है? और जाके नगर में, गांव में लोगों से बोल कर चिल्ला कर कहने लगे। अब सोचिए वो क्या करने आई थी? वो जीवन का, वो अपने पीने के लिए पानी, जल लेने आई थी, संसारिक जल, जिसे वो थोड़ी देर के बाद पानी पी लेती, प्यास बुझ जाती, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से प्यास लग जाती, फिर से वो पानी भरनी आती। एक ऐसा जल लेने आई थी, लेकिन अब उसे वो जल मिल गया था जो उसके अंदर की जो आत्मिक प्यास है उसको बुझा सकता था। एक वो जल यीशु मसीह ने उसे दे दिया, और वो जल पाते ही वो संसारिक जल को भूल गई। मालूम है, वो एक पापनी स्त्री थी, वो 5 पति कर चुकी थी, और वो जिसके साथ थी वो भी उसका पति ना था। वो एक व्यभिचारी स्त्री थी, वो पापनी स्त्री थी, सारे समाज उसकी बदनामी होती थी। ये लोगों के सामने मुंह दिखाने में शर्माती थी, लोग बदनाम करेंगे। सोचिए, ऐसी स्त्री उन्हीं लोगों के सामने दरवाज़ा खटखटा के गांव में चिल्ला के कह रही होगी, आओ आओ आओ, देखो मैंने एक बचता पाया है, देखो मैंने एक शख्स को पाया है, देखो एक व्यक्ति मिल गया है जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, देखो देखो देखो। और लोग सोचिए, वो लोग इसे देख के हैरान हो रहे होंगे, अरे ये वो स्त्री है, अरे ये वो स्त्री है जो मेरे सामने आने से कतराती है, जैसे मैं जाता हूँ रास्ते से कतरा जाती है, ये पानी भरने दोपहर में जाती है, कहीं कोई इसे कुछ ना बोले। सोचिए, लोगों का डर था उसके अंदर, लोगों का भय था, लोग उसे ना जाने क्या कुछ कहेंगे। अब वो सारा भय, सारी शर्म, सारी हया, सारी डर खत्म हो गया, और यीशु ने जो जल दिया उसे वो पाकर तृप्त हो गई, उसकी प्यास बुझ गई। यीशु मसीह ने उसे वो जल दिया जो उसे पाकर उसके जीवन बदल गया। उसने गुनाह करना छोड़ दिया होगा, वो उस स्त्री ने जीवन के जल को पा लिया। वो उसके अंदर जो आत्मिक एक प्यास रहती होगी वो कभी बुझती ना थी। उसको यीशु मसीह ने एक ऐसा जल दिया जो उसने तो पिया ही पिया, औरों को जा के बता रही है। यीशु मसीह ने कहा, जो मैं जल उसे दूंगा उससे वो कभी प्यासा ना होगा, आना, और वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। और जो जल में से दूंगा वो एक सोता बन जाएगा, और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। देखिए, ये सोता बन गई, और ये जाकर लोगों को जीवन का जल दे दिया। अरे आओ 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 आओ, सब लोग आओ आओ। और सारे नगर के लोग सुनकर, उसकी बातें सुनकर
और उसके पास आए। लिखा हुआ है 39 पद को अगर पढ़ेंगे 39 पद में तो लिखा है उस नगर के बहुत से सामरियों ने, कितनों ने? बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने पर यीशु पर विश्वास किया। सोचिए क्या गजब की स्टोरी है। एक सामरिया नगर है, जिस नगर को बचाने के लिए परमेश्वर ने वहाँ के बड़े बड़े मुखिया को नहीं, बड़े बड़े लोगों को नहीं, बड़े बड़े शिक्षित लोगों को नहीं, बड़े धार्मिक लोगों को नहीं, बड़े बड़े योग्यता वाले क्वालिटी वाले लोगों को नहीं, बल्कि एक उस नगर को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी स्त्री को चुना जिसको समाज ने नकारा था, जो समाज में बदनाम थी, जो सबसे ज़्यादा पापनी थी, जो बेविचारी थी, जो पापनी थी। परमेश्वर ने वैसे ऐसी स्त्री का इस्तेमाल किया उस नगर को बचाने के लिए। अगर हम सोचते हैं कि मैं किसी योग्य नहीं, अगर हम ये सोचते हैं मैं तो किसी काबिल नहीं, मैं तो किसी के लायक नहीं, मैं प्रभु का प्रचार कैसे करूं, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं, मैं तो बिल्कुल बेकार हूं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मुझे लिखना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं यीशु का प्रचार कैसे करूंगा, मैं यीशु मसीह बारे में लोगों को कैसे बताऊंगा। मुझे बताइए, क्या मूसा बोलने में बहुत प्रभावशाली था? ना। मूसा कहता है परमेश्वर से, प्रभु मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं, भद्दा। तो परमेश्वर ने उस सारे इजरायली लोगों को, लगभग 20 लाख इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए एक ऐसे शख्स का परमेश्वर ने जो है यूज़ किया, जिसके द्वारा इतने लाख लोगों को परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। आपको इस्तेमाल क्यों ना करेगा? आपने क्या ये वचन नहीं पढ़ा? जब तुम निर्बल होते हो तो परमेश्वर की सामर्थ तुम्हें सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ तुम परमेश्वर कहता है मेरी सामर्थ निर्बलता में ही सिद्ध होती है। हालेलुया। जब जब हम निर्बल पढ़ते हैं परमेश्वर की सामर्थ हमें सिद्ध होती है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवान लज्जित किया जाए। परमेश्वर ने उनको जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि जो है उन्हें वहाँ व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। कितनी मज़े की बात है, कितनी बड़ी बात है ना। अगर आप सोचते हैं मैं किसी योग्य नहीं, आप ही परमेश्वर के योग्य हैं। अगर आप सोचते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं, परमेश्वर आप ही को इस्तेमाल करेगा। अगर आप सोचते हैं मैं किसी के काम में कोई मुझे पसंद नहीं करता, परमेश्वर आपको पसंद करता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं दुनिया के सामने सब बेकार हूँ, बिल्कुल निकम्मा हूँ, नालायक हूँ, मैं बिल्कुल ना समझ हूँ, मैं किसी के योग्य नहीं, परमेश्वर कहता है तू मेरे योग्य है। मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे इसलिए चुना हूँ, मैं तुझे इसलिए चुनूंगा कि मैं तेरे द्वारा एक जाति को बचाऊंगा, एक नगर को बचाऊंगा, एक देश को बचाऊंगा, एक राज्य को बचाऊंगा। मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। जिसे परमेश्वर ने एक स्त्री को इस्तेमाल किया, इस स्त्री को चुन लिया। ये स्त्री सोची पापड़ी थी, कैसी स्त्री थी, समाज में इसकी कोई इज्जत ना थी। परमेश्वर ने उसको इज्जत का योग्य बना दिया। जो बर्तन अनादर के योग्य था, परमेश्वर में आकर वो आदर का योग्य बन गया। जो बर्तन जिसे कोई कुछ ना समझता था, परमेश्वर ने उसे उठाकर आदर का योग्य बना दिया। परमेश्वर ने इस स्त्री को इस्तेमाल किया पूरे नगर को बचाने के लिए। 39 पद इस बात का गवाह है। लिखा है उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने पर यीशु पर विश्वास किया। अरे आपको पढ़े लिखे नहीं, कोई बात नहीं, आप जाके बताइए यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये काम किया। अरे भैया सुनो, मेरे यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये काम किया। अरे बहना सुनो, मेरे यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये काम किया है। आप यीशु का नाम तो बोल सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, बाकी काम प्रभु करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम बोलना ही नहीं चाहते, हम कुछ नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि हम जब पढ़ लिख लेंगे, बाइबल कोर्स कर लेंगे, हम सब कुछ नॉलेज ले लेंगे। इस स्त्री ने कौन सा बाइबल कोर्स किया था? इस स्त्री ने कितनी बाइबल पढ़ी थी? इस स्त्री ने कितने वचन पढ़े थे? कुछ नहीं। आज यीशु मिला और तुरंत जाके प्रचार करना शुरू। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको चुना है। अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, अब से खुदा के पास आइए, वो आपको बलवंत बना देगा। अगर आप अपने आप को निर्बल समझते हैं, परमेश्वर आपको ताकतवर बना देगा। अगर आप अपने आप को कुछ नहीं समझते, परमेश्वर के पास आइए, वो आपको आदर के योग्य बना देगा। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवान लज्जित किए जाए। परमेश्वर ने इस स्त्री का इस्तेमाल किया उस व्यक्ति को, पूरे नगर को बचाने के लिए। हालेलुया। नगर को बचाने के लिए परमेश्वर ने स्त्री का इस्तेमाल किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु महान है, सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु को धन्यवाद दें। सोचिए कैसे स्त्री के द्वारा परमेश्वर ने नगर को बचाया है। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, क्या परमेश्वर का वचन तुम में पहुँचा है, तुम तक पहुँचा है, या तुम में से निकला भी है? अरे
क्या तुमने यीशु मसीह को पा लिया? बहुत सारे लोग यीशु मसीह को पा लेते लेकिन यीशु का प्रचार नहीं करते। वो सोचते कि मैं किसी योग्य नहीं, मैं कैसे बताऊँ। अरे आप कहीं हो, आप रास्ते में सफ़र कर रहे हो, कोई बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करिए, उसे बताइए मैं प्रभु को मैं जानता हूँ, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को देखिए जो पाप में गिर रहे हैं, उनको बताइए प्रभु यीशु मसीह के पास और तुम्हारे गुनाह माफ़ किए जाएंगे। आपको जहाँ मौका मिले, जिस जगह मौका मिले, जैसे मौका मिले, आपको यीशु का प्रचार करना है, करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं होना है। चाहे कैसे भी हालात हो, पीछे नहीं होना है। पूरी आखिरी सांस तक हमें यीशु मसीह के लिए जीना है, यीशु मसीह के नाम को ऊँचा करना है, यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना है। दुनिया रोकेगी, समाज टोकेगा, और सोचिए उसके अंदर भी शर्म आ रही होगी, सोच रही होगी मैं जाऊँगी, मैं उनके सामने कैसे जाऊँगी, वो लोग तो जो है कहेंगे तुम पापनी हो, वो लोग तो कहेंगे कि तुम जो है ऐसी स्त्री हो, वैसी स्त्री हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ। लेकिन उस स्त्री ने शर्म हया सब खत्म कर दिया, वो अपने आप को पूरी तरह नीछावर कर दिया यीशु के लिए। उसने कहा मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरे बारे में अगर बुरा भला कहेगा कहने दो, लेकिन मैं आज जाकर पूरी दुनिया को बताऊंगी यीशु एक जिंदा खुदा मिल गया है, प्रभु मिल गया है, उद्धारकर्ता मिल गया है, उसने हमें बचा लिया है। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद। कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हे प्रभु आपका धन्यवाद हो। वो महान है, वो दयालु है, वो सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और अपने आप को उसके हाथों में सौंपिए। उससे कहिए प्रभु मुझे इस्तेमाल करिए। प्रभु ये दुनिया मुझे पसंद नहीं करती, हे प्रभु मुझे विश्वास है आप मुझे पसंद करते हैं। याद रखें, कोई आपको पसंद करे ना करे, खुदा करता है। कोई आपकी केयर करे ना करे, खुदा करता है। कोई आपको माने ना माने, खुदा मानता है। खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, उसने अपने हाथों से हमें रचा है। इसलिए परमेश्वर को अगर आपने पा लिया है, बैठना बंद करिए। जैसे मौका मिले तुरंत लोगों को बताना शुरू करिए। जहाँ मौका मिले तुरंत यीशु मसीह के बारे में दुनिया को बताइए। जैसे मौका मिले, जिसको भी मौका मिले, तुरंत प्रचार करिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, रुकने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह के नाम को दूर दूर तक बताइए। आप चाहे स्कूल में पढ़ाते हो वहाँ बताएं, कहीं नौकरी करते हो वहाँ बताएं, घर में हो वहाँ बताएं, चाहे जहाँ हो वहाँ बताएं, रिश्तेदारी में जाए वहाँ बताएं, किसी गांव नगर में जाए वहाँ बताइए यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। सोचिए, कोई सोच सकता था कि इस नगर को बचाने के लिए खुदा एक ऐसी स्त्री को इस्तेमाल करेगा, एक ऐसी स्त्री को इस्तेमाल करेगा जो नगर की सबसे नीची तुच्छ जानी जाती थी। सोचिए, खुदा ने इसे इस्तेमाल किया। हालेलुया, खुदा ने इस्तेमाल किया और उसके जीवन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उसे आशीष दिया। और मैं विश्वास करता हूँ वो स्त्री बचाई गई होगी और उसके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए गए। हालेलुया, क्योंकि लिखा है उस स्त्री के कहने पर बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने कुछ किया है सब मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी लोग यीशु के पास आए, सोचिए सारे सामरी लोग यीशु मसीह के पास आए, उससे विनती करने लगे हमारे यहाँ रहें, और वो वहाँ 2 दिन तक रहा। सोचिए कहाँ जा रहा था, यहूदिया से निकल कर गलील को जा रहे थे यीशु मसीह, है ना, और सामरिया में उनको 2 दिन रुके। आप सोचिए यीशु मसीह सिर्फ थोड़ी देर रुके तो एक नगर को पूरा बचा लिया। 2 दिन तक रुके होंगे, ना जाने किसको कैसे कैसे बचाया होगा, ना जाने कितनी आत्माओं को प्रभु ने बचाया होगा, ना जाने कितने लोग बचाए गए होंगे। हर एक सेकंड में लोग आते होंगे, अरे प्रभु मुझे ठीक कर दो। प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु कहते होंगे ठीक हो यीशु, मैं तुझसे कहता हूँ ठीक हो जा, मैं तुझसे कहता हूँ चंगा हो जा। अंधे को आंखें देते होंगे, लंगड़ों को चलाते होंगे, पापियों को क्षमा करते होंगे। यीशु मसीह ना जाने कितने पूरे नगर को प्रभु ने बचा लिया सिर्फ उस स्त्री के द्वारा। सोचिए, क्या आप उस स्त्री बनने को तैयार हैं? क्या आप सोचिए, आप सोच रहे हैं मैं किसी योग्य नहीं, क्या इस स्त्री की योग्यता थी? कुछ ना थी। और योग्यता नहीं देखता परमेश्वर, आपका हृदय देखता है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं ज्ञान, कोई बात नहीं, सही से बोल नहीं पाते, कोई बात नहीं, बाइबल का ज़्यादा ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं। आप जहाँ भी हो प्रभु के बारे में लोगों को बताइए कि देखो प्रभु ने मेरे जीवन में कैसा काम किया। क्या स्त्री ने बहुत सारा ज्ञान दिया? ना, सिर्फ एक चीज़ बताई, यीशु मसीह ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। बस यही आपको बताना है, कुछ नहीं कहना, अपनी गवाही देनी है कि जब मैं प्रभु में नहीं था
तो मैं ये था, आज मैं प्रभु में हूँ तो आज मैं ये हो गया हूँ। जब मैं यीशु को नहीं जानता था तो मैं वो था, आज मैं यीशु को जानता हूँ, आज मैं ये हो गया। प्रभु ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु ने अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा हम सबको चुना है। और परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि हम बस यीशु को पाकर घर बैठें। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हमने पा लिया भैया बस, एक गीत नहीं है, खुद बचना ही काफ़ी नहीं है औरों को बचाना होगा। खुद बचना काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना होगा। आपने पढ़ा है, अगर लूका की किताब पढ़ते हैं उसका 15 अध्याय, लूका की किताब उसका 15 अध्याय लिखा है, मैं तुमसे 15 अध्याय के 7वें पद में, लूका 15:7 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद मनाया जाए होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। 10वें पद को पढ़ते हैं तो लिखा, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। सोचिए, एक व्यक्ति अगर मन फिराए उसके नाम से स्वर्ग में आनंद होता है। सोचिए, पूरे नगर के लोगों ने मन फिरा लिया, स्वर्ग में कितना आनंद हुआ होगा। प्रभु का धन्यवाद है। सोचिए, सब नरक जाने वाले थे, यीशु मसीह ने उस स्त्री को अपने आप को स्त्री पर प्रकट किया। वो स्त्री सोचती हूँ कौन जाए बताने, पानी भरने आई हूँ, पानी भरूंगी और भर के जाऊंगी, अपना खाऊंगी पीऊंगी। तो सोचिए, वो ज़िंदगी भर वैसे ही पापनी बनी रहती, वो ज़िंदगी भर उसी में सड़ती रहती, उसका जीवन खत्म हो जाता और नरक में जाती। और उसके तो और पूरे नगर के लोग भी ऐसे मरते चले जाते, नरक चले जाते। लेकिन उस स्त्री ने संसारिक जल को छोड़ दिया, यीशु मसीह को पकड़ लिया और यीशु मसीह के बारे में जा के बताने लगी। आज आपके पास मौका है, आज परमेश्वर ने आपको चुना है, आप भी प्रभु को, सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाइए। क्या परमेश्वर का वचन केवल तुम तक पहुंचा है या तुम में से निकला भी है? अगर आपने प्रभु के वचन को दूसरों तक नहीं पहुंचाया और आपके पास मौका था, आपने नहीं बताया, सोचिए वो सब के सब नरक जाएंगे। आपके पास मौका है, आपको प्रभु उसके द्वारा आशीष देंगे। आप समझिए, एक आत्मा बचा रहे हैं, एक कमा रहे हैं, एक आत्मा बचा कर। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है। आप पढ़े लिखे नहीं, कोई बात नहीं, ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं, महिला है, कोई बात नहीं, बूढ़े हैं, कोई बात नहीं, चल नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। आप जैसे चाहें, जहाँ चाहें वहाँ बताएं। आप कोई नौकरी करते हैं, वहाँ पर बताइए, नौकरी कर रहे हैं वहाँ बताइए सबको, मैं मसीह में हूँ। यीशु मसीह ने, मैं ये था, मैं दारू पीता था, मैं नशा करता था, आज मैं प्रभु ने बदल दिया है, मैं अब ठीक हो गया। आप खाना बनाते हैं, बताइए, मैं खाना बनाते बताइए, रिश्तेदारों में जाते हैं वहाँ बताइए, अरे बहन सुनो, अरे चाची सुनो, अरे अम्मा सुनो, मैं मसीह में थी, जब नहीं थी तो मेरे जीवन में ये सब था, मैं इतने पापों में डूबी हुई थी, मैं इतना गुनाह करती थी, मेरे अंदर इतनी बुराइयाँ थी, इतनी गंदगी थी, आज यीशु मसीह ने हमें चंगा कर दिया है, मैं ठीक हो चुकी हूँ। और मैं आपको भी मौका देती हूँ, आप भी प्रभु पर विश्वास करिए और सोचिए, आपके बताने के द्वारा उसका जीवन बच जाएगा, फिर वो औरों को बताएंगे। सोचिए, इस तरह से पूरी दुनिया में लोग बचाए जाएंगे। प्रभु चाहते हैं कि आपको वो इस्तेमाल करें। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपको इस्तेमाल करें, या सिर्फ आप खुद पालिए बस यीशु को, बस उतना काफ़ी है? याद रखें, जितना आप दुनिया को बताएंगे प्रभु के बारे में, प्रभु आपको उतना ही आशीष देंगे। जितना आप दुनिया को यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, यीशु मसीह के द्वारा आप आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु का धन्यवाद है। वो महान है, वो दयालु है, वो सामर्थी है। उसने आपको चुना है, इसलिए चुना है कि आपके द्वारा वो एक नगर को बचाए, आपके द्वारा एक दुनिया को बचाए, एक शहर को बचाए, एक मोहल्ले को बचाए। वो आपको चुनने को तैयार है। आइए, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इन सभी लोगों के लिए जो भी वीडियो देखते हैं, सबको यीशु मसीह के नाम में आशीष देते हैं। इन सबको प्रभु जी आपने चुना है। आपका वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को चुना है कि ज्ञानवान लज्जित किया जाए। प्रभु आपने हमें चुना है, आप हमारे द्वारा दुनिया को बचाने पर है। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में विश्वास करता हूँ कि आपने इन सभी को चुन लिया, इनके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाए। जब ये प्रचार करें या बोलें तो बोलने वाले ये ना ठहरे, बल्कि आपकी आत्मा ठहरने पाए। प्रभु इन सबको बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य देना प्रभु, और इनको इस्तेमाल करना अपनी महिमा के लिए। प्रभु जी, जैसे आपने इस स्त्री को इस्तेमाल किया पूरे नगर को बचाने के लिए, मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु, आप इनको चुने, आप इस सामर्थ्य के द्वारा ये दुनिया को बचाने वाले बन सके। यीशु आप इनके साथ हैं। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को पूरा होता मांग लेता हूँ,
यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। धन्यवाद आप सभी का जो आपने वीडियो देखा। जितना हो सके लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ कि वो भी सच्चाई को जानें और दुनिया को यीशु मसीह के बारे में, एक उद्धारकर्ता के बारे में बताएं, उनका जीवन बचाया जाए। डेली मैं रात को 10 बजे आता हूँ लाइव। प्लीज़ आप सभी लोग लाइव ज़रूर आइए। रात को हम सब मिलकर आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु के वचन को जानेंगे, उसके साथ संगति करेंगे, प्रभु के साथ संगति करेंगे। डेली रात 10 बजे हम सब मुलाकात करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आप सबके परिवार को आशीष दे, आपके घराने को आशीष दे, आपके सारे रुके काम, बिगड़े काम बनते चले जाएं, सारे कर्ज खत्म हो, आपके घर से बीमारी जाती रहे, दुष्ट आत्मा का बंधन टूटे। यीशु मसीह आपको, आपके पूरे परिवार को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। प्रभु आप सबको साथ रहे। जय मसीह की।